यार वो बैग से कॉपी निकाल लो, ये चेक करेंगे शायद। हम एक्साइटेड थे, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी ना उसका जो बेड़ा गर्क किया उस पुलिस सिक्योरिटी चेक ने किया। हमें कहती है कि गाड़ी से बाहर निकलो और गाड़ी के सामने बोनेट के सामने हेलो एवरीवन, आज जुमा है और जाना है साउथ जर्मनी। और फटीक क्या पड़ी है कि हैम्बर्ग जाना है, पहले मुस्तफ़ा को पिक करना, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक रोड ट्रिप लगा लें। और रोड ट्रिप फिर तीनों हम बॉयज़ होंगे। और क्योंकि मुस्तफ़ा पहले इरादा था कि वो आ जाएगा जल्दी, लेकिन उसकी मीटिंग आ गई है तो अब वो 5 बजे से पहले फ्री नहीं हो रहा। और फिर प्लान ये हुआ है कि 5 बजे मैं हैम्बर्ग पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, जुम्मा पढ़ के निकलूँगा। और 3 घंटे की ड्राइव है, तो उसको पिक करके फिर कासल जाना है, यहाँ पे हमजा होता है। हमजा को बोला है भाई आप गोरमा तैयार रखें, और फिर ताकि सुबह जल्दी जल्दी उठना है, कल 5 बजे निकलना है। तो स्टे ट्यून्ड, आपको हम अपने इस रोड ट्रिप में मज़े मज़े की चीज़ें दिखाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एज यू कैन सी मैं बस में बैठ चुका हूँ। वाओ व्हाट अ बाइक, लेकिन इस बाइक से हमारा कोई लेना देना नहीं था। मेरी प्यारे एंड्योरिंग इम्प्रेशंस की फैमिली को मेरा सलाम। थोड़ा ठाट के साथ, क्योंकि इस दफ़ा मैं बैठा हूँ गाड़ी में, अपनी गाड़ी तो नहीं है, रेंट की गाड़ी है, लेकिन स्टिल गाड़ी का शशका अपना ही होता है, और रेंट की गाड़ी तो यू नो इट्स अमेजिंग। मैं आपको गाड़ी की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। सिट्रोन गाड़ी है, लेकिन अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। सो इट्स क्वाइट हैवी, स्पोर्ट्स कार टाइप लुक आती है इसकी, लेकिन मैनुअल कार है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई होप कि ये फ्यूल ज़्यादा ना खाए, लेकिन मेरी ड्राइव बहुत ज़्यादा है, तो यू नेवर नो। ओके सो अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरे ख्याल से मैं गाड़ी को थोड़ा सा वॉश कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी मैली मैली है। दोपहर का वक्त था। जर्मन ऑटोबान पे मौजूद कॉफ़ी फेलोस, वहाँ से मैंने टोमेटो मोज़रेला चीज़ सैंडविच और कॉफ़ी के साथ लंच किया। आखिरी दफ़ा हम जब तीनों दोस्त इकट्ठे थे तो हमने एक पार्क में स्लाइड ली। अच्छा, अब आपको जाने का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापसी का मुश्किल है। ओके, ये वो एक पीटीवी पे शो आता था, मिर्ज़ा मुहिब मिर्ज़ा, उसमें भी ऐसी टास्क होती है। देखिए अब्दुल्ला भाई उधर पहुंच गया, हाथ हिला दें, वो जैकेट हिला रहे हैं। कुर्बानी का बकरा बनते हुए ये सुबह सुबह वो जो मुर्गियां निकल रही होती है हाय मरने के लिए तैयार। ये स्पेस साइंटिस्ट है, ये दिखा रहे हैं। हमारी उम्र के लोगों के अपने बच्चे होते हैं, लेकिन मौका ऐसा था कि हमने कहा पहले हम अपने शौक पूरे कर लें, फिर बच्चे भी कर लेंगे। बर्गर किंग से फारिग होते ही हमने बगैर किसी मजीद वक्फे के कासल की तरफ अपनी ड्राइव कंटिन्यू की। रात के तकरीबन 12 बजे हम कासल पहुंचे और हमजा उस टाइम सो के दोबारा जागा था। थकावट से बुरी हालत थी और अगली सुबह हमने जल्दी अपने सफ़र का आगाज़ करना था।
हमें इंकशाफ हुआ, हम इस तरफ देख रहे थे तो असल सीन तो ये आप स्काई लाइन। यो गाइस, अभी हम लोग जिस तरह से आपको दिखाई फ्रैंकफर्ट की स्काई लाइन, हम तकरीबन हाफ वे थ्रू हो चुके हैं और यहाँ से मज़ीद अगर 2 घंटे की ड्राइव करके हम साउथ जर्मनी में पहुँच जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत एरिया है वहाँ पे। हम वहाँ पे बादल सिटी दोबारा घूमें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था अकेला आया था। हमजा मुस्तफ़ा आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मेरे साथ। क्वाइट एक्साइटेड, देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास, क्योंकि अपॉइंटमेंट से कुछ उनके बीच में अगर हम कुछ फुर्सत निकल आई है उसके बाद जल्दी फ्री होंगे। जो हमें आपको हमारी पिछली फुटेज नज़र आई है वो टॉप पे थे, वो स्टॉप पे थे, तो वहाँ से हमने शूट किया और हमारा दिन बहुत आगाज़ अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब हम फ्रेश भी हो गए हैं। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी बीच में, कॉफ़ी पी है, फ्रेश एयर ली है, फ्रैंकफर्ट स्काई लाइन देखी है। N95 विच इज़ फ्यूल हमने फिल कर लिया है यहाँ पे। फर्क नहीं इन सियासतदानों के अंदर, सब ही एक तरह के। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है, लेकिन अल्लाह के फजल से चोरी से पाक कोई नहीं। अच्छा, आप निस्बतन किसको बेहतर है? मैं तो सिराजुल हक साहब को बेहतर समझता हूँ, करेक्टर वाला इंसान है। रोड की दोनों तरफ ये साथ जिस तरह से ट्रैम की केबल्स होती हैं इस तरह से यहाँ पे लगी हुई हैं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुस्तफा भाई, आप थोड़ा सा और कुछ बोलें ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप भी शुगर लगा देते हैं। ये शुगर लगाते हैं ऑफ दी कैमरा, ये बिहाइंड द सीन्स वाला शुगर है। BTS इसके BTS ही शूट करना पड़ेगा हमें, सही सही। ब्लूपर्स। क्योंकि ना जब हम इसको कहते हैं कि भाई आप कुछ एक्सप्लेन करें व्लॉग, ये बहुत ही फॉर्मल होता है। ये जिंदगी का मसला। वो जिंदगी गुजारनी है, जीनी है। वो ये कौन किसने कहा था? इमरान खान कहता है ना। इमरान रियाज खान। वो बढ़िया लगा, मुझे लगी अच्छी। वो कहते कि एक टाइम था उसने मुझे डांटा और एक वो दिन भी मुझे दिखाया अल्लाह वॉल की। कि उसने। इमरान साहब आप किधर हैं सर अब तो तुमने वो बात सुनी है उसकी कि उसने कहा है कि सबसे ज़रूरी बात उसने यंगस्टर्स को कही है, वो ये कही है कि जो आपका स्ट्रगल फेज़ है ना, तुम सोए हुए थे उस टाइम, स्ट्रगल फेज़ है उसको एंजॉय करें, क्योंकि जब आप कहीं पहुंच जाते हैं फिर तो चार्म नहीं रहता ना। मतलब वो जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं फिर आप आगे की सोचते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल फेज़ है ना उसको आप एंजॉय करें। एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। सो आई एम एंजॉयिंग द जर्नी। स्ट्रीट में आ चुके हैं, आप देखें 6 कहाँ पे है। तो भाई अभी सीधा जाए। अरे हमें यहाँ पे भी कर लीजिए, ये 4 है और ये जनाब हम अपनी काम शाम करके फ्री हो गए, बादल जा रहे हैं इसके बाद। तो भाई GoPro मिस कर रहा हूँ, वो हमने लगाया होता ना। आप थोड़ा सा रोड देखो कितनी प्यारी रोड है। ये प्योर मुझे ना यूबिया वाला सीन, मरी वाला सीन मरी में इतना नहीं है, ऊपर जाए ना आप यूबिया वाली साइड पे। अच्छा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो गए। पता भी नहीं चला कब हुए हैं, लेकिन हुए हैं। यहाँ पे कोई बॉर्डर उस तरह से सेपरेशन तो है नहीं है।
few moments later. नाउ वी आर एंटरिंग स्विट्जरलैंड। ये जो सोल लिखा है ना यहाँ पे, ये आई थिंक ये वो वेट करते हैं कस्टम्स अब मुझे नहीं पता लेन का है चक्कर। अब मुझे नहीं पता हमारा कौन सा ओने है या मिट है। सारे मिट में ही जा रहे हैं। ये सारे इधर ही जा रहे हैं, मेजॉरिटी इधर ही। हाँ, मैं इसमें रहता है। देखा ये फ्लैग्स हमारे 4 लगा है ना। आई थिंक वी नीड टू गो देयर। सो ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर। ये फ्लैग्स फ्लैग्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। और हो सकता है चलान आ जाए, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है वो इसी चीज़ का है स्टिकर, क्योंकि वो ग्रीन लगा हुआ था। तो ये ग्रीन तो हमारा लगा हुआ है। इसका देखो, इसका ग्रीन लगा हुआ है, इसका भी लगा हुआ है। इट मींस वी आर है एट रिस्क। एट रिस्क। यार वो बैग से कॉपी निकाल लो, ये चेक करेंगे शायद। उसके बाद 1 घंटे की लंबी खामोशी। ट्राई करने के बावजूद हम उस शौक से ना निकल सके। कुछ देर पहले तक जहां भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब इस इंसिडेंट के बाद जैसे कि भूख और चूहे दोनों का इंतकाल हो गया था। स्विट्जरलैंड ने जिस अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया था, उसके बाद हमने स्विट्जरलैंड को एक्सप्लोर किए बगैर ही वापसी का सफ़र तय करने में खैर जानी। वी आर राइट नाउ इन ओस्नाब्रुक। ओस्नाब्रुक ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं हम, अगर आपको वहाँ पे। तो अभी हमने मुस्तफ़ा को सी ऑफ किया है, मैकडॉनल्ड्स से नाश्ता किया है, बिकॉज हम लोग सुबह सुबह जल्दी, नींद भी पूरी नहीं थी, निकले हैं। और अभी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं जाते हुए वापसी पे सो ना जाऊँ ड्राइविंग करते हुए, तो नाश्ता कर लिया ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए बंदा, एनर्जी आ जाए। क्योंकि हमज़ा के पास, इसको ड्राइविंग आती है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इसके पास, सो मेक सेंस। सबसे ज़रूरी बात जो रात को हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि रात की जो हमारी हालत थी, हमज़ा तो इसने बैक सीट मली हुई थी पूरी की पूरी, और अगर कोई उसका व्यू देखता, इट वॉज जस्ट लाइक, वो कौन सी झुकी थी पता नहीं, माई झुकी, यस। उस पर पूरा सीट पे लेटा हुआ, वो ऊपर ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट। मजे की बात, हमारे पास सारा सोने का सामान मौजूद था। और एग्जैक्टली इसने सही एंजॉय किया है सफ़र। बीच में हमें इनपुट भी देता रहा है, कौन से गाने लगाओ, बीच बीच में सो भी जाता था, और गुड सीन था। मसला था मुस्तफ़ा का, क्योंकि उसने मुझे, वो फ्रंट सीट पे था, उसकी जो फ्रंट सीट पे होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो ड्राइवर को एक्टिव रखे ताकि ड्राइवर सो ना जाए। और जो आखिरी 200 किलोमीटर हमने तय किए हैं, दैट वाज लाइक अ मिरेकल। हम हर कुछ देर के बाद ब्रेक ले रहे थे, रेड बुल ले रहे थे, कॉफ़ी ले रहे थे, ताकि शदीद नींद भी आ रही थी, ताकि हम लोग खैर खैरियत से, खैर वाफियत से पहुंच जाएं। इनिशियली हमारा प्लान था कि हम अगर बीच में एक ब्रेक लें टोटल, तो हम आई थिंक 12:30 से 1 बजे पहुंच रहे थे हम। लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादा ब्रेक्स ली, हमने कहा देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, तो हम 3 बजे पहुंचे रात को। अभी फन पार्ट अब है। उस टाइम इट वाज नॉट फनी एट ऑल। उस टाइम तो हमें जो है वी वर एक्चुअली इन शॉक। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग रिएक्ट कैसा करें उस पर ना। सॉरी, हम जैसे ही स्विट्ज़रलैंड में एंटर हुए ना, तो वहाँ पे वो जो सिक्योरिटी कंट्रोल वाले होते हैं, जैसे आप लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद में एंटर हों तो डिफरेंट लेन्स होती हैं, यहाँ पे नॉर्मली मोटरवेज पे इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे उन्होंने रखा हुआ था स्विट्ज़रलैंड की एंट्री के लिए। सिर्फ हमारे लिए मुझे लगता है रखा था। उसमें डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट वो होती है, लाइंस होती हैं, जिसके ऊपर ये स्टिकर है वो इस लाइन में आ जाए, जिसके ऊपर ये स्टिकर है वो क्लाइमेट फ्रेंडली स्टिकर होता है जो भी। अब हम लोगों ने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, तो आई वॉज नॉट श्योर कि हमारे गाड़ी पे कौन सा स्टिकर है, तो कौन सी लेन में हमने जाना है। हम एक लेन में अंदाजे के मुताबिक एंटर हुए,
तो वहाँ पे हमें उसने रोक लिया ना, सिक्योरिटी वाले ने। मुस्तफ़ा भाई को छोड़ने आए थे और ओस्नाब्रो, और यहाँ से खाना शाना खा लिया। अब वापसी के लिए अब निकलेंगे। इतना चार्ज हो गया इंशाल्लाह कि जो वापसी पे 1 घंटा ड्राइव Yes. है वो हमें सेफ एंड साउंड, एंड वी हैव आल्सो कुकीज़। और हमज़ा साथ साथ डीजे होगा यस, और फिर इंशाल्लाह पहुंचते हैं घर और व्लॉग एडिट करके आपको एज सून एज पॉसिबल पहुंचाते हैं। स्टे ट्यून्ड। बाय।